मरियम नवाज की पेशी नैब लाहौर ऑफिस के बाहर मैदान जंग। लीगी कारकुनों की पुलिस से झड़पें, बैरियर तोड़ने की कोशिश और पथराव। लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। मार कुटाई के बाद पकड़ धक्कड़, खवातीन समेत कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए, और अगर बुला लिया मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, अवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया और उसके बाद शेलिंग कर। अगर इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो? हौसला तो रखो। झूठे इल्जामात का जवाब देने आई हूँ। नुकसान पहुंचाने के लिए आज बुलाया गया। मरियम नवाज की नैब ऑफिस के सामने गुफ्तगू। पत्थर लगने से गाड़ी का शीशा भी टूट गया। लीगी रहनुमा की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रायवंड में 180 एकड़ अराजी का केस। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर मरियम नवाज की पेशी मनसूख। लीगी रहनुमा को जाती हैसियत में तलब किया गया था। कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी। इमारत के शीशे तोड़ दिए गए। नैब का एलामिया। हंगामा आराई पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का नैब के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उस्मान बुज़दार। आज तो बेगम सफदर रहमान साहब को शर्मिंदगी के साथ आना चाहिए था, क्योंकि इनका इंटरव्यू पूरी दुनिया ने सुना हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और आज ये सैकड़ों कनाल की अराजी का जनाब ये सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करूंगा इनकी ढिलाई को, सलाम पेश करूंगा इनकी करप्शन के ऊपर और चोरी के ऊपर जनाब जुर्रत और हिम्मत को कि आज जुलूस लेकर आए। जलसे जुलूसों के जोर पर शरीफ खानदान एहतसाब से नहीं बच सकता। करप्शन का जवाब देने की बजाय ढिठाई का मुजाहिरा किया गया। लीगी कारकुन शॉपिंग बैग्स में पत्थर भर कर लाए। बेगम सफ्तर आवाम की चोरी और सीना जोरी को सलाम। फयाजुल हसन चौहान। शहबाज शरीफ की लीगी कारकुनों और मरियम की गाड़ी पर पथराव और हमले की शदीद मुजम्मत। हुक्मरान सियासी मुखालफीन के खिलाफ गैर जमहूरी सियासी इंतकाम के मनफी रास्ते पर चल रहे हैं। नैब न्याजी गठ जोड़ से पहले मरगूब हुए, ना आइंदा होंगे। लीगी कायद। पुरम कारकुनों को मारा और जख्मी किया गया। पुलिस ने केमिकल मिला पानी भी फेंका। राना सनाउल्लाह का इल्जाम, ओछे हथकंडों से ना पहले अवाम का रास्ता रोका जा सका, ना आज रोका जा सकेगा। मरियम औरंगजेब। बिलावल भुट्टो की लाहौर में सियासी कारकुनों पर तशद्दुद की मसम्मत। पुलिस ने आज लीगी कारकुनों और मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर फेंके, शेलिंग की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाजे। किसी और मुल्क में क्या ये हो सकता है? पैसा लूटकर भाग जाओ और फर्क न पड़े। शीशे से शफाफ जराइम भी आलूदगी की नजर हो रहे हैं। फवाद चौधरी। करंट लगने से हलाकतें। सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। CEO मुनिस अलवी का नाम ECL में डालने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए, पता चले क्या कमाया, क्या हासिल किया। आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम ना करना। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के CEO की सरजनिश। बिजली बंद नहीं होगी, अगर होगी तो आपके घरों और दफातर की होगी। लाइट नहीं होती तो औरतें बद्दुआएं देती हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी तौर पर तहकीकात की इजाजत मिल गई। इदारे की कारकर्दगी का सरेनौ जायजा लेंगे। 200 मिलियन तक का जुर्माना कर सकते हैं। अदालती हुक्म पर मुकम्मल ऑडिट करेंगे। चेयरमैन नेपरा की यकीन दहानी, आप अपने इदारे का भी ऑडिट करा लें। चीफ जस्टिस। खैबर पख्तूनख्वा
मुल्तखा हुकूमत का अहम मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म 13 अगस्त को BRT पेशावर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला महमूद खान भी साथ होंगे। इमरान खान को प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की मअतली के दौरानिये में तौसी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला पंजाब की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। उस्मान बुज़दार इमरान खान से अहम इक़दामात की मंजूरी हासिल करेंगे। इत्तेहादियों के मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। साबित हो गया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों का मौक़िफ़ यकसां है। नेशनल इशूज़ पर अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं वज़ीर ख़ारिजा। FATF से मुताल्लिक़ कानून साजी में अहम पेशरफ। 4 कवानीन में तरमीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफ़ाक़। तरमीमी बिल मंजूरी के लिए जल्द पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। और मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। काबीना ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी दी थी, वो भी जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। केसेस में कमी पर किसी फतह का ऐलान नहीं कर रहे। जामे मनसूबाबंदी के मुस्बत नताइज सामने आए। वबा में कमी के साथ पाबंदियां भी कम करते गए। इस वक्त सिर्फ 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन है। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना से एक दिन में 15 अमवात। तादाद 6112 हो गई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,85,191 शहरी मुतासर। सिंध में 1,24,127। पंजाब में 94,586 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 34,755। बलोचिस्तान में 11,921 केसेस। रावलपिंडी में नान बाई बेलगाम बढ़ा दिए दाम। रोटी 8 से 10 और नान 12 से 15 रुपए का कर दिया गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। लगता है अब हवा और पानी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। कीमतें बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई। बच्चे भूखे हैं, आधी खा के सो जाते हैं। जिनके पास तो सरमाया है वो दे रहे, और हमारे पास क्या है? ये खून है। हम खून बेचेंगे, चमड़ा बेचेंगे तो रोटी खाएंगे। पहले रोटी 8 रुपए थी, अब 10 रुपए की है जो रोटी है। 15 के देर हुकूमत है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार नाम की कोई चीज़ है? ये तो सिर्फ कुर्सी पे बैठे सरकार। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक। मैं हूँ मेहरुबाब जैन। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आपने जानी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मरियम नवाज की नैब में पेशी मनसूख कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर के नैब ऑफिस पहुंचने पर पुलिस और कारकुनों में तसादुम हुआ। पुलिस ने कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि पत्थर लगने से मरियम नवाज की बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा भी टूट गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नैब ऑफिस पर पथराव का नोटिस ले लिया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज की आज पेशी के मौके पर नैब लाहौर ऑफिस के बाहर मैदाने जंग लगा रहा। लीगी कारकुनों की पुलिस से झड़पें, पथराव और एहलकारों की शेलिंग सामने आई। मरियम नवाज के वापस जाते ही पुलिस का लाठी चार्ज। मार कुटाई के बाद पकड़ धकड़, खवातीन समेत कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। मरियम नवाज को जाने का कहा गया। वो फिर से वहां पर आई और कहा कि जब तक जो सवाल किए गए उनका जवाब नहीं लिया जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। फिर नैब की जानिब से पुलिस के जरिए और राना सनाउल्लाह के जरिए पैगाम भिजवाया गया कि आज नैब मरियम नवाज को नहीं सुनेंगी, लिहाजा वो यहां से चली जाएं। मरियम नवाज की नैब में पेशी आज मनसूख कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर के नैब ऑफिस पहुंचने पर पुलिस और कारकुनों में तसादुम हुआ।
में 180 एकड़ अराजी का केस, नायब सदर नून लीग को नैब का बुलावा। मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस पेशी पर लीगी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मुतहर्रिक रही। ड्राइव इन से बड़े काफिले की सूरत में नैब ऑफिस आमद पर कारकुन पुरजोश दिखाई दिए। नैब ऑफिस के बाहर लीगी कारकुन मुश्तइल हो गए। पुलिस से झड़पें हुई, बैरियर्स हटाने की कोशिश और पथराव भी हुआ। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग और शेलिंग भी की। खातीन समेत कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्थर लगने से लीगी रहनुमा की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर नैब ने मरियम नवाज की पेशी मनसूख कर दी। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि हौसला तो रखो, अगर इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो, बुलाया है तो जवाब भी सुनो। अगर आपके पास हौसला नहीं है तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए, और अगर बुला लिया मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, अवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया। यहाँ पेश हुई हूँ और अब मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं यहाँ से नहीं, मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानिब से कि आप वापस जाएं। मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो। वजीर आला पंजाब ने नैब ऑफिस पर पथराव और हंगामा आराई के वाक़े का नोटिस ले लिया। उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना है कि हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। नैब ने लीगी कारकुनों की जानिब से हंगामा आराई और पथराव पर मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज, लीगी रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज होगा। मरियम नवाज की नैब में पेशी मनसूख कर दी गई। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, नैब की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है, कार्रवाई के लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, नैब की जानिब से बाकायदा जो इलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक जो पुलिस अफसरान है और पुलिस एहलकार, उनकी एक टीम जो है वो नैब ऑफिस आ चुकी है। वो तमाम तक जो पथराव किया गया, शीशे टूटे हैं और जो नैब ऑफिस की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है उसके हवाले से पुलिस जो है वो रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए नैब की वकला टीम और नैब की मुशावरत के बाद जो है वो बाकायदा उसके हवाले से थाने में दरखास्त दी जाएगी।